तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें मिक्सिंग और मास्टरिंग सिखाया जाता है, बट जो ट्यूटोरियल में सिखाया जाता है क्या वो एज इट इज़ रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाता है? नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ कि जब एक आर्टिस्ट या क्लाइंट के गाने को मास्टर करा जाता है तो हमें उनसे क्या क्या चीज़ों के बारे में पूछना होता है और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके देनी होती है और पूरी जर्नी कैसे रहती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे सिर्फ और सिर्फ मास्टरिंग ही नहीं, इनफैक्ट आप ये भी सीख जाओगे कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने होते हैं जिससे आप क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छे से फुलफिल कर सको और अपना एक रिलेशनशिप अच्छा बना सको। तो आज जिस ट्रैक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं उसको गाया शबीर ने और पूरा का पूरा म्यूजिक प्रोड्यूस करा भुवन ने। तो भुवन इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड जिनके साथ मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहता हूँ, सो ये वन ऑफ देम है। तो एक बार मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ जो कि मेरे को भुवन ने भेजी थी और फिर देखते कि उन्होंने मेरे को क्या क्या चीजें बताई थी कि मेरे को किस टाइप का मास्टर चाहिए। तो जब ये गाना मैंने पहली बार सुना था मेरे को जेन्युइनली इसका हुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था और मेरे को याद भी होगी थी इसकी लाइन नी सा रे सा। तो इससे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड था काम करने के लिए। तो अब एक बार देखते हैं कि भुवन ने, ये जो उनके म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं शबीर के, उन्होंने मेरे से क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी। Hey man, I'm glad you enjoyed the track. Yeah, I'm trying to find a very gritty way to master this. Yeah, I think I would like for you to master this, man. That would be the best. Could you let me know how you would like to split for this? तो बेसिकली जब मैंने उनको ये बताया कि मेरे को गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो सेकंड चीज़ उन्होंने मेरे को रिक्वायरमेंट बताई, यानी कि यार मेरे को एक ग्रिटी, उन्होंने बोला कि मेरे को ग्रिटी मिक्स या मास्टर चाहिए और आपको मास्टर करने के लिए जो उनको लास्ट लाइन ये थी, उन्होंने बोली Could you let me know how you would like to split for this? तो आप इस गाने को मास्टर करने के लिए स्प्लिट्स कैसे लोगे। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो मैं आपको एक ही फाइल भेज दूं मास्टरिंग करने के लिए या फिर आप स्टेम मास्टर करना चाहते हो। तो जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो अगर मेरे को लगता है कि यार मैं और इन डेप्थ जाके चीज़ों को ढंग से फिक्स कर सकता हूँ तो मैं आर्टिस्ट या क्लाइंट को बोलता हूँ कि मेरे को स्टेम्स भेज दो मिक्सिंग की, यानी कि ड्रम्स, कॉर्ड्स, इंस्ट्रूमेंट, वोकल, बेस, ये 5 या 6 ऐसे ट्रैक्स भेज दो, उसको इंडिविजुअली मैं थोड़ा सा ट्वीक करके एक अच्छा मास्टर निकाल पाऊंगा। तो हमें दो चीज़ें समझनी है, एक हमें उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि मेरे को स्टेम मास्टर चाहिए, उनको नहीं पता तो समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ उनकी रिक्वायरमेंट थी कि एक मेरे को ग्रिटी और लाउड मास्टर चाहिए। ग्रिटी का मतलब है लो मिड फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा एम्पलीफाइड हो, गाना थोड़ा लाउड हो और काफ़ी हार्ड हिट कर रहा हो, काफ़ी स्मैश कर रहा हो, उस टाइप का हमें मास्टर इनको देना है। अब मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जस्ट फॉर योर लर्निंग कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि किसी क्लाइंट ने मेरे को मास्टरिंग या मिक्सिंग के लिए फ़ाइल भेजी, मुझे जो बढ़िया लग रहा था मैंने उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया, मैंने उनको फ़ाइल भेजी, उनको भी बहुत बढ़िया लगा। बट ऐसा भी हुआ है कि मेरे को उन्होंने फ़ाइल भेजी, मेरे को जो बढ़िया लग रहा था मैंने मिक्स मास्टर करके उनको भेज दिया, बाद में उनको लगा यार ऐसा तो चाहिए ही नहीं था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके जो क्लाइंट या आर्टिस्ट हैं वो किस टाइप का मास्टर या मिक्स चाहते हैं। अब क्योंकि भुवन और मैं काफ़ी सालों से साथ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑडियो नोट से ही मैं समझ गया कि वो किस टाइप का मास्टर चाहते हैं। बट नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मोस्टली एक जूम मीटिंग को क्रिएट कर देता हूँ जहाँ पे हम 30-40 मिनट्स ये डिस्कस कर लेते हैं कि गाने के अंदर हमें चाहिए क्या, एक्चुअली में आर्टिस्ट चाहता क्या उस गाने से मिक्सिंग और मास्टरिंग में। तो अब जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में थी वो थी मेरे को इस गाने को ज़्यादा लाउड और ज़्यादा ग्रिटी बनाना है, काफ़ी लो मिड फ्रीक्वेंसीज चाहिए। साथ ही साथ अब मेरे को क्या लग रहा था, तो पहली चीज़ तो थी उनकी रिक्वायरमेंट, सेकंड चीज़ आ गया मुझे क्या लग रहा है इस मास्टर के अंदर। तो जब मैंने इस मास्टर को सुना था तो मेरे को कहीं ना कहीं हाई, मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी। एक बार सुनाता हूँ आपको। तो मेरे को यहाँ पे और कहीं ना कहीं मिड और हाई मिड फ्रीक्वेंसीज में ना थोड़ी सी रेजोनेंस सुनाई दे रही थी और मेरे को लग रहा था थोड़ा सा मैं इस पूरे गाने को सॉफ्ट और ग्रिटी साइड लेकर जा सकता हूँ, जो मेरे को लग रहा था कि मैं टेबल पे ला सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, जब मैंने उनसे स्टेम्स मंगवा ली फॉर मास्टरिंग तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दिख रही थी। एक किक का था स्टेम, ये एक सारे परकशंस थे, एक स्नेयर थी हमारी और फिर एक बेस लाइन और बेसिकली उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के
मेरे को 3 से 4 ट्रैक भेजे थे, बट मैंने उसको काट काट के स्प्लिट कर दिया और अलग अलग बना दिया, क्योंकि मैं चाहता था थोड़ी थोड़ी अलग अलग ट्रीटमेंट मैं कर पाऊँ, थोड़ा सा और इन डेप्थ जा पाऊँ और अच्छे से मास्टर कर पाऊँ। और SFX के भी मेरे पास एक ट्रैक था, उसको मैंने कट करके 2 बना दिए। तो इस पूरे ट्रैक को मास्टर करने के लिए आई गेस इन टोटल मेरे को 2 से 3 या मे बी मैक्स टू मैक्स 4 घंटा लगा होगा। बट मैंने कंसिस्टेंटली ऐसे 4 घंटे नहीं दिए, 2 घंटे मैंने पहले इस पे काम करा, फिर बाद में 2 घंटे पे काम करा। तो अब आते हैं एक बार दोबारा प्रोजेक्ट पे। अब सबसे पहले मुझे याद था कि यार आर्टिस्ट चाहता है, भुवन चाहते हैं कि यार मेरा गाना ग्रिटी हो, थोड़ा लाउड हो। तो एक बार सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं और ड्रम्स पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या प्रोसेसिंग करी। एक बार किक सुनते हैं पहले कैसे थी, और एक बार सारी प्रोसेसिंग मैंने जो करी बंद कर देते हैं। तो ऐसे थे उनके ड्रम्स। तो सबसे पहले थोड़ा जो किक थी ना हमारी, ये इसमें मुझे कहीं ना कहीं जो हाई फ्रीक्वेंसीज थी वो वाइड लग रही थी, तो मैंने किक को हल्का सा मोनो बनाया यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लगइन मैंने यूज़ करा हुआ है वो ड्रम बस है और एबल्टन का स्टॉक प्लगइन है। अगर आप FL या कोई और डॉ चलाते हो तो आप डियाब्लो ड्रम एनहांसर है सामैटिक्स का, ये यूज़ कर सकते हो। और इसका एक फ्री वाला वर्जन भी आता है, उससे भी थोड़ा बहुत आपका काम हो जाएगा। बेसिकली मैं ड्रम्स को किक को थोड़ा सा और सैचुरेट करके लाउड करना है। एक बार इसको ऑफ करते हैं। तो अब इससे हो क्या रहा है मैं एक बार ढंग से समझाता हूँ, स्पैन डालता हूँ। अगर आप पहले नोटिस करोगे ना तो गाने में जो सब फ्रीक्वेंसीज थी वो लाउड जा रही थी, बट लो मिड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी नहीं। और अगेन हमें क्या याद था, हमें आर्टिस्ट या भुवन ने बोला था कि यार गाने को थोड़ा ग्रिटी बनाना है, तो हमने वहाँ पे ड्रम बस को ऑन कर दिया। और अब देखते हैं उसके लो मिड्स कहाँ जा रहे हैं किक के। देखो सब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वहीं ही है, बट हमारे लो मिड ज़्यादा बढ़ गए। ये वो ग्रिटीनेस, ये वो थंब पैड करेगा। सेकेंड चीज़ मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, गाड़ी के मोस्टली जो स्पीकर्स होते हैं वो आपके 80 से 100 हर्ट्ज तक से ऊपर ही प्ले कर पाते हैं। अगर आपकी गाड़ी में एक सब बेस या सब वूफर लगा हुआ है तो एक एक्सेप्शनल केस है, बट नॉर्मल जो एक हरमन या फिर आज टाटा की या किया की कोई गाड़ी खरीदोगे तो उसमें जो बिल्ट इन स्पीकर्स आते हैं वो यहीं तक ही प्ले कर पाते हैं। तो इनकी की कितनी हिट ही नहीं करती गाड़ी या फिर बेसिक 2.1 स्पीकर्स जो होते हैं उस पर, इसलिए मैंने थोड़ा सा लो मिड फ्रिक्वेंसीज को बढ़ा दिया। सेकेंड चीज़ जो उनका जो थॉट था और गाने को ग्रिटीनेस बनाना वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा था, क्योंकि उनको और ज़्यादा पंची चाहिए था। फिर क्योंकि मुझे लगा यार थोड़ा सा सब फ्रीक्वेंसीज बढ़ा सकते हैं तो मैंने बढ़ा दी। इसके लिए मैंने हेडफोन्स यूज़ नहीं करे, इसके लिए मैं स्पीकर्स यूज़ कर रहा था तब, और मैंने थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसीज को एनहांस करा। और ये तो अगेन वॉक्सैंगो का कोरिलोमीटर है, इससे आप आपकी कौन कौन सी साउंड फेज़ के बाहर जा रही है फेज़ में आप उससे देख पाते हो। ये बेसिकली आपको चीज़ दिखा देता है। और अगेन ये थोड़ा सा कई लोगों के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट अगर आपको समझ में आ रहा है देन ग्रेट। अगर समझ में नहीं आ रहा, आप एक बिगनर हो, सिंगर हो, अपने लिए गाना बनाना चाहते हो, तो हमारा बेसिकली का कोर्स चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड सिर्फ इस वीडियो को देख के आप बहुत अच्छा मास्टरिंग करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको एक एक चीज़ को मैं क्यों डाल रहा हूँ वो भी समझना पड़ेगा, और डालने का मेरा रीज़न है कि मेरे कान ट्रेंड है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद मैं अभी वीडियो में इतनी जल्दी समझा भी नहीं पाऊंगा। स्लो प्रोसेस होता है लर्निंग का, वो सारे मेथड्स ला के मैंने इसको यहाँ पे प्रोसेस कर रखा है। उसके बाद हमने परकशंस को ऐड करा है। इसमें आई डोंट थिंक मैंने ज़्यादा कुछ करा, एक लो कट कर दिया जस्ट टू बी सेफ कि उसमें ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसीज ना हो। फिर एक स्नेयर लिया मैंने, सॉरी एक स्नेयर नहीं लिया, पहली सी स्नेयर थी, उसमें भी हल्का सा ड्रम बस डाला। पहले ऐसी थी वो, थोड़ी सी लाउड होगी, और थोड़ी सी ये जो टोन होता है ना स्नेयर का, थोड़ी सी लो मिड फ्रीक्वेंसीज या काइंड मान लो मिड फ्रीक्वेंसीज ही होगी, जो टोन है टंग ये हिट हो रही है स्नेयर की, ये फ्रीक्वेंसी। ये हल्की सी बूस्ट कर दी। और मैंने एक फ्री क्लिप प्लगइन लगाया, इससे बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ एक बार दिखाते हैं। देखो इसका पीक कहाँ जा रहा है, पीक देखना कहाँ जा रहा है स्नेयर का। अब मैंने 6 पे रोक दिया उसको, बट जो स्नेयर की लाउडनेस थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ऑन कर दिया, बहुत मैसिव लाउडनेस में चेंज नहीं आया, बट कम से कम 3 से 4 dB हमने उस पीक को कंट्रोल कर लिया। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि जब मास्टरिंग के अंदर मैं लिमिटर लगाऊंगा तो लिमिटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो बेसिकली गाड़ी में भी आपने देखा होगा सस्पेंशन वो ऐसे वो लगे होते हैं स्प्रिंग, और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल बनाई जाती है ताकि कभी झटका आए तो पहले जो स्प्रिंग लगे होते हैं गाड़ी के अंदर टायर के पास सस्पेंशन, वो झटका कम कर दे ताकि सीट पर और कम झटका है, राइट। वही सेम कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरी स्नेयर लाउड भी रहे बट वो मीटर के अंदर 0 से जितना नीचे होगी उतना बेटर है, इसलिए मैंने वहाँ पे एक क्लिपर यूज़ करा है। तो पूरे ड्रम्स कुछ इस तरीके से साउंड कर रहे हैं। मैंने फिर से फ्री क्लिप को अप्लाई कर दिया, जैसे आप देखो पीक देखो कहाँ जा रही है, 6 के ऊपर जा रही है, बट सटल सा मैंने क्लिपर यूज़ करा है, ये फ्री प्लगइन है और इसको 6 पर ले आया है। लाउडनेस में ज़्यादा फर्क है ही नहीं, देखना ऑफ करता हूँ। बल्कि मैंने क्या कर रखा है, फ्री क्लिपर में गेन भी दे रखा है, तो ऑफ कर रहा हूँ तो ज़्यादा लाउड पीक जा रही है और ऑन कर रहा हूँ तो पीक कम है, बट लाउडनेस ज़्यादा परसीव हो रही है क्योंकि उसका RMS बढ़ा रहा हूँ। अगेन अगर आप ऐसे इन डेप्थ चीज़ों को सीखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा 1 से 2 घंटे में कि पीक और RMS को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा लाउडनेस लाने में गाने के अंदर, यहीं पे हमारा गाना फटे भी ना एट द सेम टाइम। अभी कोई एक एडवांस प्रोड्यूसर इसको देख रहा है तो बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि कैसे मैं RMS को खींच रहा हूँ, पीक को वही मेंटेन करके। एज अ बिगनर अगर आप देख रहे हो तो इस कम से कम फ्री क्लिप को प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो लैपटॉप में, फ्री ही है, इसका नाम में ही फ्री लिखा हुआ है। और थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ से इसकी पीक जो है, देखो ज़्यादा सीलिंग नीचे ले आऊँगा 18 पे तो फट जाएगा गाना। -6 तक लाते हैं ताकि फटे भी ना और ज़्यादा लाउड भी परसीव हो। अब हमारा पूरा ड्रम्स रेडी हो गए और मैंने एक्चुअल में यही काम कर रहा था कि सबसे पहले ड्रम पे फोकस कर रहा था, उसके बाद बेस पे चलते हैं। अब बेस में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं क्योंकि बेस को जेन्युइनली बहुत रिक्वायरमेंट थी कि वो ग्रिटीनेस लेकर आ पाए पूरे गाने के अंदर। पूरे गाने में बेस का ही बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार बेस को हम सोलो करते हैं ड्रम्स के साथ। तो जो पहले बेस साउंड कर रही थी वो कुछ इस तरीके से थी। इसमें ब्राइटनेस तो है पर वो जो ग्रिटीनेस है ना वही लो मिड फ्रीक्वेंसी की वो मिसिंग है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने OTT को इंस्टॉल कर दिया। तो OTT की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप कंप्रेशन, और ये बेसिकली मल्टी बैंड अपवर्ड और डाउनवर्ड कंप्रेसर है। इसको सटल सा हमने सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड कंप्रेशन के लिए यूज़ करा। डेप्थ 36 पहले ऐसे था, थोड़ा सा और ब्राइट हो गया, बट ब्राइटनेस तो और बढ़ गई पर वो ग्रंज जो होता है वो नहीं आया अभी। तो अगेन थोड़ी सी उन फ्रीक्वेंसीज को मैंने कम कर दिया, लो मिड फ्रीक्वेंसीज को, बट अभी टेंशन मतलब इन्हीं को बढ़ाएंगे अभी हम। फिर सूद 2 यूज़ करा हमने ताकि जो पैं 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 ये बहुत तीखी साउंड बज रही है उसको हल्का सा डक कर सके, और ये सिर्फ और सिर्फ सूद 2 उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को डक कर रहा है। फिर हमने थर्मल को यूज़ करा है, ये एक मेजर वो ग्रिटीनेस लेकर आ रहा है। यहाँ पे हमने इनका एक प्रीसेट यूज़ करा हुआ है रिजुविनेटर। तो ये बेसिकली इसके बेस का एक प्रीसेट है, बेस के अंदर मिलेगा, और इससे ये साउंड में बहुत चेंज आ रहा है। पहले ऐसी है, अब ऐसे है, और डिस्टॉर्शन जो डाल रही है ना उससे मज़ा आ रहा है। फिर हमने मल्टी बैंड कंप्रेसर को यूज़ करा, और जो थोड़ी तिखी या फिर हाई फ्रीक्वेंसीज की साउंड थी या ब्राइट साउंड थी इसको थोड़ा डक करा। फिर थोड़ा सा गाने के अंदर बेस को वाइड बनाने के लिए हमने टैल कोरस को यूज़ करा। अब अगेन यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे यार बेस को कौन वाइड बनाता है, तो बेस के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसीज को वाइड बनाया, और आगे मैंने एक मिड साइड EQ भी लगाया हुआ है जिसमें से मैंने लो फ्रीक्वेंसीज में से साइड फ्रीक्वेंसीज हटा दी है। तो बेसिकली टैल कोरस क्या कर रहा है, जो हमारी बेस है, जैसे आप स्टेडियम में गाते हो ना, हे,
जैसे चक दे इंडिया, तो अगर ऐसे 100 लोग आएंगे चक दे इंडिया, तो एक वो डेंस कोरस वाली फील आती है, राइट। तो टैल कोरस वही कर रहा है, बट वो जो चक दे इंडिया लोग बोल रहे हैं वो बेस फ्रीक्वेंसीज में मैं नहीं रखना चाहता, सिर्फ और सिर्फ मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज में रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने एक EQ को लोड करा, यहाँ पे जाके मोड पे मिड साइड EQ चूज कर दिया और लो कट कर दिया, जिससे बेस पे ना लगे वो सब, मतलब बेस से हट जाए वो बेसिकली, और मिड और हाई में लगी रहे। और एक और EQ ऐड कर दे, इससे थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसीज, मतलब एक तिखी फ्रीक्वेंसीज कम हो जाए और लो मिड फ्रीक्वेंसीज बढ़ी रहे। तो अब एक बार इस पूरी प्रोसेसिंग को अगर मैं बंद कर देता हूं, तो देख लो बेस कैसे साउंड कर रही है। और अब सुनो, अब इसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस करे वोकल्स को। यहाँ पर मैंने वोकल बाहर रखे हुए हैं। और वोकल के अंदर अगर आप देखोगे तो इन डेप्थ चलते हैं एक बार, हमने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी हुई है। वोकल का हमें पूरा ग्रुप भेजा गया था, इंडिविजुअल स्टेम्स नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, मास्टरिंग कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या करा, जो वाइड वाली फ्रीक्वेंसीज होती है ना, जैसे 4-5 लोग गा रहे हो, वो हमने बेस में से हटा दी। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो हमने करा क्या, EQ का पॉइंट लिया, यहाँ पे राइट क्लिक करा, इसको गए शेप में, करा लो कट, और लो कट के बाद चूज कर दिया सिर्फ और सिर्फ साइड्स पे अप्लाई कर तू, ऐसा करा हुआ यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट प्लगइन हमने डाला हुआ है वो है ब्लूम। तो बेसिकली एक स्मार्ट EQ है, और ये हमने सिर्फ और सिर्फ अमाउंट नॉब को यहाँ पे हल्का सा बढ़ा दिए, आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा उसको 5.8 तक बढ़ा दिया है। थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसीज कम कर दी, थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसीज बहुत सटल सी बढ़ा दी, और हाई मिड फ्रीक्वेंसीज को हल्का सा और कम कर दिया। और ये खुद ब खुद आप देखना, और यहाँ पे लो कट भी करा हुआ है हमने यहाँ से, ये खुद ब खुद कहीं कहीं फ्रीक्वेंसीज को डक करता है। तो अच्छा मिले ये, अब हो सकता है ये में कोई फ्रीक्वेंसीज हाई मिड फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा बढ़ गई हो, बट वो पहले कहीं नहीं बढ़ रही थी, बस ये में बढ़ रही, तो वो इंटेलिजेंट है, वो खुद ही तभी डक करेगा उसको। देखो ये फ्रीक्वेंसी वो तभी डक कर रहा है इधर वाली, जब वो ये वाला वर्ड आ रहा है। और थोड़ा बहुत हमने उसको कमांड कर दिया बेसिकली, भाई तू ऐसे काम कर ले, क्योंकि हमें थोड़े से लोज कम चाहिए, हाई मिड चाहिए, और थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसीज और चाहिए। और अभी तक हमने बेसिक लो कट नहीं करा हुआ। और फिर हमें लगा हल्के से जो स वर्ड होता है ना, उसको हल्के से वोकल में से और कम हो जाए। अच्छा मैं देखो, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, चुभ रहा है वो, यहाँ थोड़ा कंट्रोल्ड है। फिर हल्का सा मल्टी बैंड कंप्रेसर डाला हमने। तो अब यहाँ पे इनिशियली मैंने एक मल्टी बैंड कंप्रेसर नहीं लगाया था और लो मिड फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट भी नहीं करा था। अब ये मैंने क्यों करा, क्योंकि अगेन मैंने एक फाइल या एक ड्राफ्ट बनाकर भुवन को भेजा, एक MP3 फाइल, और फिर वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आया कुछ इस तरीके से। Hey, bye. Actually, I heard the song, The Master. It sounds dope. I just have one question. Can you give me an option more thicker? Because I realized that in my pre-mix that I sent you, the vocal processing was more thicker. I'm not sure if you have rolled off more of the low frequencies. तो यहाँ पे भुवन को मास्टर अच्छा लग रहा था, बट उसको था कि मुझे यार थोड़ा सा लो मिड फ्रीक्वेंसीज और वोकल ज़्यादा थिक चाहिए। थिक से अगेन लो मिड फ्रीक्वेंसीज को रेफर करा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक मल्टी बैंड कंप्रेसर को यूज़ करा, EQ को इसलिए यूज़ नहीं करा, बेसिक इक्वलाइजर को, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे बूस्ट कर दिया, राइट। अब यार मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि कई ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे लो मिड फ्रीक्वेंसीज वोकल्स में ही ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ये क्या करेगा, मैंने इसको एक लेवल दे दिया कि भाई इस लेवल से जैसी लो मिड फ्रीक्वेंसीज ऊपर जाएगी ना, तो डक कर जाना। देखना भी एक बार आप यहाँ पे देख रहे हो, कभी कभी वो डक करता है फिर वो ऊपर आ जाता है। तो जब वोकल में लो मिड फ्रीक्वेंसीज कम होती है तो वो ऊपर खींच लेता है, लाइक भर देता है, बट जब ज़्यादा आ जाती है वोकल से ही तो वो थोड़ा कम भी कर देता है। और फिर थोड़ी सी हमारी और डिस्कशन हुई, तो ही वांट्स यार मेरे को थोड़ी से लो मिड फ्रीक्वेंसीज और चाहिए, तो मैंने वोकल में थोड़ी सी बूस्ट कर दी। एट द सेम टाइम मैंने चीज़ का ध्यान रखा कि पूरे गाने के अंदर थोड़ा सा एको था, ज़्यादा मुझे लग रहा था, शायद वो उस कमरे में जिस तरीके से रिकॉर्ड हुआ या फिर उन्होंने कोई प्लगइन लगाया, तो मैंने ज़्यादा बूस्ट नहीं करा,
तब भी मैंने 2 dB तक का ही बूस्ट दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वो जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज थी गाने के अंदर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी मुझे लग रहा था, मैंने यहाँ पे वो भी कम कर दी। एट द सेम टाइम जिस टेक्सचर का वो मास्टर चाहते थे मैंने वो भी दे दिया, तो दोनों का बैलेंस मेंटेन रहा। उनको जो चाहिए था वो भी मिल गया, प्लस उनको मेरी इंटेलिजेंस भी मिल गई कि भाई हाँ ये चीज़ तुम इंप्रूव कर सकते हो। फिर थोड़ा सा कंप्रेसर अप्लाई करा, ये CLA 2A वेव्स का कंप्रेसर है। ये नहीं भी है तो भी आप स्टॉक कंप्रेसर भी यूज़ कर सकते हो। इस जस्ट लाइक कि इसका थोड़ा टेक्सचर मुझे पसंद है और इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और फिर अगेन थोड़ी सी हाई मिड या मिड फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा डक कर दिया यहाँ पे। तो अब ये ड्रम्स और बेस के साथ कुछ तरह इस तरीके से साउंड कर रहा था। इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इंस्ट्रूमेंट्स में हमने क्या क्या करा, सबसे पहले हमने एक ब्लूम को अप्लाई करा और इसे थोड़ी लो मिड फ्रीक्वेंसीज को डक कर दिया। और फिर हमने एक अलाइन डिले प्लगइन को यूज़ करा, इससे वो पूरा का पूरा हॉर्न एकदम वाइड हो गया, मतलब सेंटर से एकदम हट ही गया, पूरा वाइड कर दिया। और फिर मैंने खुद से थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसीज और मिड फ्रीक्वेंसीज को कम कर दिया ताकि मेरे हॉर्न्स जो हैं वो वोकल्स के साथ ना झगड़ें। और पूरे हॉर्न में से साइड ये जो वाइड फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी कम कर दी। और मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वोकल के साथ प्ले करता हूँ इसको। तो मैंने मल्टी बैंड कंप्रेसर में क्या कर रखा है, एक साइड चेन का इनपुट दे रखा है वोकल से। तो हो क्या रहा है, जब जब वोकल्स बंद हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो अपने आप पूरे हॉर्न का गेन हल्का सा बढ़ जाता है। देखना अभी कम पे है, ऊपर चला गया, फिर कम हो गया। अभी मैंने करा कैसे, इस डॉट पे बेसिकली क्लिक कर लो आप, यहाँ पे कोई भी डॉट को क्लिक कर लो, वहाँ पे जाओ, एक्सटर्नल पे क्लिक कर दो या नीचे पे, ये डॉट पे क्लिक करती है पूरा सेटअप खुल जाएगा। एक्सटर्नल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, एक बार इसको डिलीट करते हैं। तो अब देख रहे हो यहाँ पे जो लाइन आ रही है पूरे मल्टी बैंड कंप्रेसर को कंप्रेस करने के लिए, वो वोकल की आ रही है। देखो क्योंकि यहाँ मैंने साइड चेन पे वोकल सेलेक्ट करे हुए हैं, तो वोकल का पूरे वोकल का ग्रुप का इनपुट इसके अंदर जा रहा है। अगर मैं इसको IN कर दूंगा ना इन, तो देखो ये फिर डक नहीं कर रहा। अब मैंने ये करा, इस रेंज को नीचे न लाकर ऊपर ले गया मैं। और थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा और लूज कर दिया, आगे ले गया। तो नहीं तो अगर थ्रेशोल्ड में बहुत ज़्यादा कम रख दूंगा तो वो पूरे टाइम ही डक करता रहेगा, बट मैंने बहुत आगे रख दिया इसको। क्योंकि मेरे को तब से ये फील हो रहा था, जब तक मैंने इसको अप्लाई नहीं करा था, कि यार वोकल और जो हॉर्न्स है ना वो अच्छे से जेल ही नहीं हो रहे। मतलब जब वोकल शांत होता है ऐसा लगता है यार गाना ठप हो गया, एकदम से गिर गया गाना। तो उसको वो गिरे ना, उसको सपोर्ट देने के लिए हॉर्न्स आ जाते हैं फिर। और फिर हॉर्न्स के नीचे एक सिंथ की साउंड थी, इसको मैंने स्पेशली थोड़ा कम कर दिया क्योंकि इतनी ही स्पेस है, अब एक ही चेयर पे या फिर एक ही कटोरी में कितना कुछ ठूस लेंगे, तो मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। और ये ड्रम्स के साथ कुछ इस तरह साउंड करता है। अब मैंने आप सुनोगे तो पूरे गाने में ये खास इतना सुनाई नहीं देता, बट बहुत सटल सुनाई देता है, क्योंकि मेरे को इसको एक मेन कैरेक्टर नहीं बनाना था। जब कोई मूवी भी देखते हो आप, तो अगर उसमें शाहरुख खान मेन हीरो है हमारा, तो स्क्रीन प्ले या स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा होता है कंपेयर टू साइड के जो एक्टर्स होते हैं। वैसे ही कहीं ना कहीं हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर मेन हीरो नहीं बन सकता, तो हमने मेन हीरो उसको हॉर्न्स रखा हुआ है। ऐसे ही वाले जो हॉर्न्स थे हमारे ब्रास के,
इस पे भी वही सेम जो मैंने हॉर्न्स पे अप्लाई करा था, सेम ही प्लगइन्स अप्लाई हो रखे हैं, थोड़े बहुत कम कर दिया और साथ ही साथ एक ऑटोमेशन भी बना दी। ऑटोमेशन क्यों बनाई है? मान लो ये हॉर्न्स जो हैं वो यहाँ पर तो हमें ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए थे क्योंकि गाना शुरू हुआ है, बट आगे जाके थोड़ा सा ज़्यादा लाउड चाहिए था मेरे को। तो यहाँ पे हॉर्न्स में मैंने 2 dB का गेन दे रखा है। और सेकेंड चीज़ मैंने क्या करी हुई है, ये जो आप सेकेंड वाले हॉर्न्स देख रहे हो ना, इसके बाद जो आते हैं यहाँ पे, अब मैंने ये एक ही ट्रैक में थे, मैंने इसको 2 में क्यों काटा? रीज़न ये है कि यहाँ पर वोकल्स चलते हैं, अब यहाँ पे ये वाले हॉर्न्स जो है ना, ये वोकल की स्पेस ले लेते हैं क्योंकि वोकल्स नहीं है अब, इसलिए मैंने को थोड़ा ज़्यादा लाउड रखा हुआ है। आप देख भी सकते हो 2.9 dB गेन है इसका। वहाँ पर उन हॉर्न्स को मुझे वोकल्स का हल्का सा नीचे रखना था, यहाँ पे वोकल की वो जगह ले लें, इसलिए ये ऊपर वाले हॉर्न्स 2.3 पे हैं तो नीचे वाले हॉर्न्स 2.9 पे। और इनफैक्ट उनका जो क्लिप गेन है वो लाइक आप देख सकते हो विजुअली भी ये इतना ज़्यादा लाउड नहीं जितना ज़्यादा ये लाउड है। तो आप देखोगे पूरे आई गेस मास्टरिंग में मैं कुछ भी मेजर नहीं कर रहा हूँ, बस एक शायद MB या थोड़े बहुत प्लगइन्स मैंने दिखाई जिसमें मेजर कर रहा हूँ, बहुत सटल टच करके जा रहा हूँ हर एक चीज़ को ताकि ख़राब ना हो। ऐसी कई SFX हैं, SFX में अगेन आई गेस हमने कुछ हार्डली एक इफेक्ट प्लगइन डाला है, कुछ ज़्यादा करा ही नहीं हुआ, एक बेसिक लो कट और ये। तो इसको जब मैंने उनको फाइल भेजी तो हमारा काफ़ी सही डायरेक्शन में जा रहा था मास्टर। थोड़ी बहुत मैंने उनसे डिस्कशन करी, तो अगेन मैं उनसे कॉल पे और ऑडियो नोट्स पे कनेक्टेड था, जिससे मैं उनको वाइब समझ रहा हूँ, उनको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आपका आर्टिस्ट या क्लाइंट सामने से आपने कोई फाइल भेजी और वो फायर इमोजी भेज दे या डोप लिख दे, तो वो बंदा एक ना एफर्ट लगा रहा है। मतलब मान लो उसने फायर भी अगर आप भेजा आपकी फाइल पे, तो ये मैं बहुत नोटिस करता हूँ चार्ट्स पे कि अगर उसने 4 फायर भेजी तो इसका मतलब उसको पसंद आई वो चीज़, और तभी उसने वो क्लिक करा इमोजी वाला आइकन जिस पे सारे इमोजीज आ रहे हो फायर पे, क्या उसने 3-4 बार टैप करा फायर भेजी। नहीं तो बंदा लिख देता टेक्स्ट जो कीबोर्ड खुलता है ओके। तो मुझे नहीं पता बाकी सारे मिक्सिंग इंजीनियर कैसे काम करते हैं, बट मैं जब फाइल भेजता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ कि बंदे का रिएक्शन कैसा था उस पर। जैसे उनसे मेरे को एक वर्ड बार बार सुनाई दे रहा था डोप, तो मेरे को समझ में आ रहा था भाई बंदा डोप बोलता ही नहीं, तो बंदा पता क्या बोलता, या ब्रो इट साउंड्स गुड बट एक्चुअली वी कैन डू दिस, तो ये ऐसे बोल देता। ये सेम केस मैंने एक क्लाइंट से जस्ट माना मैंने कोई फाइल भेजी, तो सामने से अगर मेरे को ऐसे फायर इमोजी दिखता है ना, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि यार आर्टिस्ट को मज़ा आ रहा है इसमें। तो इसलिए एज अ मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आर्टिस्ट के विजन के साथ इंक्लाइंड हो। हाँ, अपनी टेक्निकल चीज़ें ज़रूर लेकर चल रहे हो, बट उनका जो विजन है उसको ख़राब नहीं कर रहे। तो अब हम ऑलमोस्ट सेट थे जो प्रॉपर एक्चुअल में मास्टरिंग होती है वो करने के लिए, बट मैं आपको पूरी जर्नी दिखा रहा था कि मैं जब मास्टरिंग करता हूँ तो कभी कभार मैं किसी प्रोजेक्ट के स्टेम मास्टर मंगवा लेता हूँ जहाँ मेरे को लगता है कि मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, मेन जो हमारा प्रॉपर मास्टर ट्रैक है उसमें मैंने एक यूटिलिटी का प्लगइन डाल दिया, और सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ड्रॉप आ रही होती है यहाँ पे, यहाँ पे हमने पूरे गाने को थोड़ा सा मोनो बना दिया सेंटर में। तो बेसिकली विड्थ नॉब क्या करती है, पूरे गाने को ऐसे मोनो बना देती है। तो मैंने ऑलमोस्ट 50% उसको मोनो बना दिया। अब वहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स थे भी नहीं, वोकल्स ही थे, सटल से उनके रिवर्ब्स और थोड़े से एलिमेंट्स सेंटर में आ जाए, फिर एकदम से खुल जाए, तो सकता है एकदम ब्लास्ट हो गया। फिर एक मल्टीबैंड कंप्रेसर को हमने यूज़ करा। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने गाने को फ़ोन के स्पीकर्स पे सुना, लैपटॉप के स्पीकर्स पे सुना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार हाई फ्रीक्वेंसीज को हम थोड़ा सा कम रख सकते हैं, फिर डकी हो वो, और मिड फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा सा बूस्ट दे सकते हैं। अगेन तभी हमने ये मल्टी बैंड कंप्रेसर लगाया हुआ है, जहाँ पे ज़्यादा हो जाती है वो खुद डक कर देता है, जहाँ पे कम होती है वो बढ़ा देता है। अब यहाँ पर मेरे को उनका नेक्स्ट वॉइस नोट ये आया है कि यार गाना बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें पूरे गाने में थोड़ी विड्थ कम लग रही है, हम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने उनको फिर ये जस्टिफाई भी कर दिया कि हमारे ऑलरेडी हॉर्न्स और वोकल जो आपने मेरे को भेजे हैं वो बहुत वाइड है, तो मैं यहाँ पे
30-40% तक इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, बट मैं फुल ऑन मैक्स विड्थ इंक्रीज़ नहीं करूँगा क्योंकि उससे हमारा मास्टर ख़राब भी हो सकता है। इसलिए मैंने थोड़ी बहुत मिड फ्रिक्वेंसीज़ को लाइक बूस्ट कर दिया, उसकी जो विड्थनेस है, ये आइसोटोप का एक इमेजराइज प्लगइन को यूज़ करके, और जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसीज थी उसमें थोड़ा सा मैंने और बूस्ट कर दिया। और बिल्कुल हम एकदम डेड उस स्पॉट पे थे कि अगर मैं इससे भी थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करता तो हमारा गाना थोड़ा मोनो कंपैटिबल और कम हो जाता, इसलिए मैंने इससे ज़्यादा बूस्ट नहीं करा और उनको भी ये चीज़ जस्टिफाइड लगी। फिर अगला मैंने एक Pro Q3 यूज़ करा, और ये मैंने क्या करा, हमारा गाना आई गेस यही EQ था या नहीं था, ये 2 EQs थे बेसिकली हमने अप्लाई करे हुए हैं। पहले पूरे गाने में थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसीज कम कर दी और फिर सिर्फ और सिर्फ 12,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को हमने कम करा। तो मैंने फिर बहुत सारे बीच में क्या करा, मैं जिम में जा रहा था तो फिर मैं जिम में ईयरफोन्स में एयरपॉड्स पे इस गाने को सुन रहा था। बाकी फिर काफ़ी सारे मैं तमिल साउथ इंडियन ट्रैक्स को काफ़ी ज़्यादा सुन रहा था। तो मेरे को फील होता है यार मेरे एयरपॉड्स में थोड़ा सा ये जो पूरा का पूरा मास्टर है ना, इसमें हाई फ्रिक्वेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा, यार मैं जितने भी गाने सुन रहा हूँ स्पॉटिफाई पे उसको कंपैरिजन में मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने उनको अगेन एक वॉइस नोट भेजा कि मास्टर डन करने से पहले मेरे को एक चेंज लग रहा है कि हम थोड़ी सी हाई फ्रिक्वेंसीज को कम कर सकते हैं, और स्पेशली ये जो बहुत चुभने वाली फ्रिक्वेंसीज होती है इसको थोड़ा और डक करते हैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं एयरपॉड्स पर मैं डेली गाने सुनता हूँ, मेरे को उस पर सही नहीं लग रहा। तो मैंने उनको एक कम करके भेजा। इवन ही वॉज लाइक कि ब्रो करते हैं ट्राई, क्योंकि थोड़ा सा श्रिल जा रहा है शायद मास्टर। फिर मैंने ये चीज़ कम करी, तभी मैंने आपको बोला कि मैंने बीच में गैप लिया था, थोड़ा मैं कान को रेस्ट देके फिर से चेक करके भी सुनता हूँ। और फिर मैंने एंड में एक लिमिटर लगा दिया। लिमिटर के अंदर अगर मैंने अटैक को हल्का सा इंक्रीज़ कर दिया उसके एडवांस सेटिंग्स में जाके, रिलीज़ को मैंने कम रखा, 3 dB का मैंने हल्का सा गेन दिया हुआ है क्योंकि गाना पहले ही लाउड था। एक बार इसका LUFS भी चेक कर लेते हैं। -7 LUFS जा रहा है, पहले मैं इसको -6-5 के अराउंड लेके जा रहा था, बट उससे ना बहुत ज़्यादा क्रश हो जा रहा था गाना, और इनफैक्ट इतना नीड नहीं थी इस गाने को, तो मैंने इसको इतना ही लाउड रखा। और इस पूरे प्रोसेस को बहुत मज़े में रह के, थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगा के, बट ऑलमोस्ट 60% फन, 30-40% टेक्निकल और थोड़ी सी कन्वर्सेशन ताकि आर्टिस्ट को समझ पाए, ये सबको सम अप करते हुए हमने 3 से 4 दिन के अंदर, आई गेस इससे भी कम में शायद, हमने पूरा गाना डन कर दिया। बीच में कई दिन हमने काम नहीं भी करा था, इस ब्रेक्स ली थी। तो अब इस पूरे प्रोजेक्ट से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मेरा मोटिव समझना कि प्लगइन्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, जो हमने भी बाकी ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, जो और भी लोग डाल रहे हैं, वो सही है। बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जब आप किसी क्लाइंट या आर्टिस्ट के साथ काम करते हो तो पूरी जर्नी क्या रहती है। तभी मैं आपको पूरे वॉइस नोट्स, अपना साइकोलॉजी कैसे मैं दिमाग लगाता हूँ कि यार वो रिप्लाई कैसे करता है हमारे गाने के ऊपर, उस पर भी ध्यान देना आई गेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन दी एंड जो आपका पैसा बन रहा है वो लेबल, आर्टिस्ट या किसी कंपनी के साथ काम करने पे बन रहा है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। तो गाइज आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बढ़िया लगी ये वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब ठोक दो। और अगर इन डेप्थ जस्ट ट्यूटोरियल वाइज देखना चाहते हो कि गाने को मास्टर कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आ रही होगी, चेकआउट कर लेना। बाय बाय।